नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे 12th बायोलॉजी 2020-21 के लिए होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न, उसका मार्किंग स्कीम। तो दोस्तों कल महाराष्ट्र बोर्ड ने एक लिस्ट जारी कर दिया है जिसमें उसने रिड्यूस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से लेसन रिड्यूस हुए हैं। साथ में उसने पेपर मार्किंग स्कीम, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम 2020-21 के लिए जारी कर दी है। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के पीछे बोर्ड ने दो रीज़न दिए हैं। तो पहला रीज़न क्या है, दी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू डाइसेक्शन नीड टू बी अवॉइडेड, यानी कि जो डाइसेक्शन वाले यानी जिसमें मेटल के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मेटल पर कुछ भी वायरस जो रहता है ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा देर तक जिंदा रहता है। तो एक रीज़न पहला ये हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है, अ सिमिलर पैटर्न इज फॉलो बाय सीबीएसई इन देयर एग्जामिनेशन, यानी कि सेम यही पैटर्न सीबीएसई भी फॉलो करता है। तो ये जो पैटर्न है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो सीबीएसई से लिया गया है। तो अब देखते हैं स्कीम, प्रैक्टिकल एग्जाम का स्कीम क्या है। दोस्तों यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड आना चाहिए था। तो आपका पेपर जो रहेगा प्रैक्टिकल का वो टोटल रहेगा 3 घंटे का। 3 घंटे का प्रैक्टिकल रहेगा और टोटल 30 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसमें आपको 7 रहेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्या रहेगा, मेजर एक्सपेरिमेंट, यानी थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपेरिमेंट जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और वो रहेगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 माइनर एक्सपेरिमेंट रहेंगे, दोनों 3-3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा स्पॉटिंग, यानी कि जो पहले से कोई प्रैक्टिकल का सेटअप रहा होगा तो उस पर जो एग्जामिनर रहेगा आपको दिखा के उस पर सवाल पूछेगा। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें, बाकी के जो एक्सपेरिमेंट जैसे रहते हैं माइक्रोस्कोप का यूज़ वाला एक्सपेरिमेंट, उसको अवॉइड करने का कोशिश किया है और जितना ज़्यादा हो सके उतना खाली ओरली बताने वाला प्रैक्टिकल करने का कोशिश किया गया है। तो इसलिए स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट टोटल 10 मार्क्स के लिए। तो उसके बाद प्रोजेक्ट जो रहेगा, पूरे जो एक्सपेरिमेंट पे प्रोजेक्ट रहेगा आपका वो 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद वाइवा, उसी एक्सपेरिमेंट पे रिलेटेड वाइवा रहेगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका चेक किया हुआ सर्टिफाइड जर्नल 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरह आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा बायोलॉजी का वो रहेगा 30 मार्क्स के लिए और उसके बाद समय रहेगा 3 घंटे का। साथ ही बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस को भी जारी किया है जिसे फॉलो करना पड़ेगा कॉलेजेस को प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाते समय। तो पहला रूल क्या है, पहला गाइडलाइन है मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, यानी दो स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। दूसरा है अवॉइड प्रैक्टिकल्स वेयर यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नेसेसरी एज माइक्रोस्कोप्स आर शेयर्ड बाय मेनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर दूसरा जो रूल है वहाँ पर क्या लिखा है कि माइक्रोस्कोप वाला जितना एक्सपेरिमेंट रहेगा उसे अवॉइड करना पड़ेगा, उसे नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप ना बहुत सारे स्टूडेंट छूते हैं तो उनके हाथ से जो उनका बैक्टीरिया रहेगा हाथ का वो दूसरे के साथ शेयर हो सकता है। तो इसलिए माइक्रोस्कोप वाला जितना एक्सपेरिमेंट रहेगा उसे अवॉइड किया गया है। तीसरा रूल क्या है, वाइल कंडक्टिंग बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट पिपेटिंग बाय माउथ इज टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, यानी कि देखो जो बायोकेमिकल टेस्ट वाला जितना भी एक्सपेरिमेंट रहता है जिसमें जो पिपेट रहता है उसमें उसको मुंह से फूंक मारना रहता है, तो पिपेट वाला जितना एक्सपेरिमेंट रहेगा उसको भी अवॉइड कर दिया गया है, क्योंकि मुंह के द्वारा अपने माउथ से भी फूंक मारने पर कुछ भी जो अगर बैक्टीरिया रहेगा तो वो भी जा सकता है, दूसरों के साथ शेयर हो सकता है, तो उसे भी अवॉइड कर दिया गया है। तो जो चौथा रूल है वो है स्पॉटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय यूज ऑफ मटेरियल विजिबल टू नेक आई, यानी कि जो स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट रहेगा वो ऐसे मटेरियल में परफॉर्म किया जाएगा जो आंखों से आसानी से दिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स यानी डायग्राम, चार्ट्स, मॉडल्स, फोटोग्राफ्स इसका यूज़ किया जाएगा। दोस्तों स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि फिजिकल डिस्टेंस, दो लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा। तो स्पॉटिंग एक्सपेरिमेंट टोटल 10 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा है। और आखिरी रूल क्या है, आखिरी गाइडलाइन है, ऑल अदर गाइडलाइन गेन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि बाकी आगे की जानकारी कि आगे कौन कौन से रूल को फॉलो करना है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताते रहेगी बोर्ड को। तो आप एक्सपेरिमेंट का लिस्ट भी दे सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट इस साल 2020-21 के लिए होगा 12th बायोलॉजी के लिए। उससे पहले कुछ और नोटिस दिया है। पहला क्या दिया है, ओनली फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर टू बी कंडक्टेड फॉर 12th स्टैंडर्ड, यानी तो जो दिया है एक्सपेरिमेंट्स वो खाली इसी साल के लिए, यानी कि 2020-21 के लिए। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज इंटरनल एवोल्यूशन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल फॉर ईयर एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि ये खाली इसी साल के लिए है और इंटरनल असेसमेंट में गिना जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि कॉलेज में ही होगा आपका। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस यही था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा और उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल रहेंगे और उसका मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है स्मार्ट स्टडी उसको ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी के नोट्स के लिए और एक्सरसाइज के PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।